सबसे पहला सवाल मोना आलम मेरा आप ही से है। शाह महमूद कुरैशी एक टीवी इंटरव्यू में कहते हैं कि मसूद अजहर बीमार है। आपकी सेना के अधिकारी कहते हैं मसूद अजहर हमारे यहां नहीं है। परवेज मुशर्रफ कहते हैं हमने तो जानबूझ के कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो हमारे ही तो काम कर रहे थे इंडिया में बम ब्लास्ट करके। किसको सच माने तीनों में से, या आपके पास कोई नई थ्योरी? देखिए आप रोहित जी, आप सारी चीजों को अगर आप कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो फिर आपको चीज वाकई ऐसी लगेगी जैसे आप अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको समझ आएगी। परवेज मुशर्रफ से शुरू कर लेते हैं क्योंकि वो सबसे पुराने आते हैं हिस्ट्री में इन तीनों में से। परवेज मुशर्रफ तो खुद कह चुके हैं कि जैश ए मोहम्मद ने उनके ऊपर कोई अटैक था जो मास्टरमाइंड किया था, ये बात भी हो चुकी है। दूसरी बात, परवेज मुशर्रफ को गए हुए भी आज से 10 साल हो गए हैं। थोड़ा सा आप ना फ्यूचरिस्टिकली और प्रेजेंट में बात करें तो वो ज्यादा मुझे लगता है मायने खेज होगा। मैडम जिंदा तो है, कम से कम बोल रहे हैं, टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं। आप बोल दीजिए कि झूठ बोल रहे हैं। परवेज मुशर्रफ जी पे तो यहाँ पर खुद केस चल रहे हैं। आप बोल दीजिए झूठ बोल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आप बोलिए झूठ बोल रहे हैं। किस बात पे झूठ? नहीं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि इंडिया हमले कराता था पाकिस्तान में तो पाकिस्तान पलट के कराता था। सच बोल रहे हैं। आप तो खुद मान रहे हैं कि इंडिया ने तो कभी इस बात को कबूलनामा नहीं दिया आपको। इंडिया के किसी नेता ने कहा हो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में ऐसी कार्रवाइयां करता है? को आप मुझे कोट करके कह रहे हैं। आपके देश के राष्ट्रपति रहे, आपकी फौज के चीफ रहे। आप बोल दीजिए वो झूठे मक्कार हैं, फरेबी हैं। कह रहे हैं ना, वो तो सच कह रहे हैं। फिर वो तो सच कह रहे हैं कि नहीं, आप बोलिए ना वो झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं। जैश जैसी कोई चीज नहीं है पाकिस्तान में। बोल दीजिए आप भी, जैसे आपके बाकी फौजी अभी कह रहे हैं। मैंने तो ऐसे नहीं कहा। मैंने नहीं देखें, हमारे फौजी ने कब ये कहा है? आप मुझे बताएं कि अभी तो चल रहा था पाकिस्तान में नहीं। अभी तो टीवी पे चला है। CGISPR ने ये कहा है। नहीं, आपने ये उन्होंने चाहा कि आप मुझे दोबारा रिप्ले करके बताते, शायद मेरे सुनने में गलती हो गई हो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी रिप्ले करके भी आपको सुनवा देंगे। लेकिन जी अगर उन्होंने ये कहा है आपको, अगर उन्होंने आपको, मैं आपको चैलेंज, मुझे नहीं, वो आप ही लोगों से कहते हैं कि मसूद अजहर, वो आप ही लोगों से कहते हैं कि मुझे आके नहीं कहा उन्होंने। देखिए मसूद अजहर का उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने हमें भी नहीं कहा है। आप बातों को ट्विस्ट कर रहे हैं। असल में उन्होंने ये नहीं कहा है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है। उन्होंने कहा है जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में प्रोस्क्राइब्ड है, ये बात की है। अच्छा। देखें, अभी जम्मू का अटैक हुआ, आपके कितने घंटे हुए हैं? आपको अभी से पता चल गया वो हैंड ग्रेनेड पाकिस्तान से आप फेंका गया। आपने सुना मैंने ऐसा कहा पाकिस्तान ने फेंका था? आपने सुना एक बार भी मैंने कहा पाकिस्तान ने फेंका था? नहीं रोहित जी, आप ऐसे नहीं चलेगा। आपको आज तक दिखाई दे रहा है इस समय आपके सामने कहीं टीवी स्क्रीन है जिसपे आज तक दिखता हो बाई चांस? ये 5th जनरेशन नहीं, अगर दिखता हो मैडम तो मैं केवल आपको एक चीज बता देता हूं, आप चाहें तो पढ़ लें, उसमें कहीं ढूंढ के दिखा दें हमने लिखा हो कि जम्मू में ग्रेनेड पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के किसी आतंकवादी ने फेंका। हम तो कह रहे हैं अभी जांच चल रही है, हम कह रहे हैं अभी जांच चल रही है कि जितने आतंकवादी हमले होते हैं तमाम पाकिस्तान से मिलते हैं। आपने कही है ये नहीं, वो असल में आप लोगों के मन में इस कदर बैठ गया और आपको पता होता है कि यहाँ कुछ हुआ है तो वो हमने किया होगा, इसलिए आप उसको ऑन करने के लिए पहले तैयार रहते हैं या डिसऑन करने के लिए पहले से तैयार रहते हैं, भले कोई पूछे ना पूछे। ये तो आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है ना, ये तो मैं आपके इल्जाम का जवाब दे रही हूँ। हाँ, मैं केवल आपसे इतना कह रहा हूँ मोना जी, हमेशा से इल्जामात जो आप लगाते रहे वो आपने दोबारा लगा दिया। मोना जी, आप तो दुनिया मान रही है। यूएन ने हाफिज सईद को ब्लैक लिस्ट से निकालने से मना कर दिया क्योंकि हिंदुस्तान ने कहा कि ये टेररिस्ट हैं। अब आप कहिए कि हाफिज सईद भी हमारे आदमी नहीं है। बिल्कुल ना निकाले उनको। हमने फिर उनकी ऑर्गेनाइजेशन को जमातो दावा FIF को हमने बाकायदा तौर पे 4th शेड्यूल में डाला है, उसको बैन किया है। मैडम कैसे किया है वो भी आपको पता है। आपने उसको बैन नहीं किया था, सारी दुनिया के टीवी चैनल्स ने दिखाना शुरू कर दिया, तब जाके 24 घंटे बाद आपने उसको बैन किया। ये बात भी आप जानती हैं। मतलब आप फैक्ट्स होते हुए फिर आप टीवी पे तो कम से कम झूठ ना बोले ना मोहतरमा, अच्छा नहीं लगता। आप ठीक कह रहे हैं, पार्टली आप ठीक कह रहे हैं। हमने उनको बैन इसलिए किया है क्योंकि जिस तरह की एलिगेशंस उनके ऊपर लगाई जा रही हैं। लेकिन शायद आपके सुनने में एक चीज रह गई, हमने ये कहा है कि हम उनकी डिटेंशन को सस्पेंड कर देंगे अगर आपसे सबूत नहीं मिले। हमने उन्हें पहले भी हाउस अरेस्ट किया है और इसी बिना पर छोड़ना पड़ता है क्योंकि आपकी तरफ से सबूत नहीं मिलते। आप अपनी तरफ से अनफाउंडेड क्लेम्स करते हैं, इसी बिना पर हमने पहले भी छोड़ा था। आपकी फौजें, आपकी एजेंसियां वो अंधी बहरी गूंगी हैं, उनको कोई सबूत नहीं मिलता। हिंदुस्तान को ये जाके साबित करना है कि ये आतंकवादी हैं, वरना आप लोग तो उनको फ्रीडम फाइटर ही मानते रहेंगे आपका है और हिंदुस्तान के कहने पे आप बंद कर देते हैं उनको। इतने आप लोग शरीफ हैं। मेरे घर में मैंने इल्जाम नहीं लगाया कि मेरे घर में चोरी करके गए हैं या मार के गए हैं हाफिज सईद, आपका इल्जाम है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप फ्रीडम फाइटर मानते हैं, मानते रहे, कोई बात नहीं, हमारी तरफ से तो कोई रोक है नहीं उस पर, आप माने उनको।